Hello my lovely students, welcome to the YouTube channel. The name is Sahaj Coaching Center. मैं सायरा. आज हम करने जा रहे हैं थर्ड क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 8.1. द चैप्टर नेम इज क्वाड्रिलेटरल्स. इस एक्सरसाइज के फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे आ चुकी है. जिन्होंने नहीं देखी मेक श्योर वो देख ले. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. द थर्ड क्वेश्चन, डायगोनल AC ऑफ पैरेललोग्राम. ये हमारे पास पैरेललोग्राम गिवन है ABCD और इसमें बाइसेक्ट एंगल A. जो हमारी ये जो AC है वो एंगल A को बाइसेक्ट कर रही है. मतलब कहने का कि जो एंगल 1 है, यहाँ पे जो एंगल 1 है वो एंगल 2 को मतलब के इक्वल है. मतलब यहाँ पे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है. ये चीज़ हमें इसमें गिवन है. और पूछा क्या है कि इट बाइसेक्ट्स एंगल C. ये जो है आगे एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रही है. मतलब कहने का ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है. और प्रूफ कीजिए कि एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 है. तो सबसे पहले बहुत सारे तरीके हैं इसको प्रूफ करने के, बट मैंने सबसे आसान तरीका पिकआउट किया है सो दैट कि आपको ईजिली समझ आ सके उसमें. देखिए सबसे पहले देखिए ये एक पैरेललोग्राम है. आपको भी पता है कि जो पैरेललोग्राम होता है उसकी अपोजिट साइड्स ऑलवेज पैरेलल होती है, तभी उसका नाम पैरेललोग्राम है. ठीक है, तो AB इज पैरेलल टू DC. और एक चीज समझिए, अगर कोई दो पैरेलल लाइंस हैं और उसमें एक कोई लाइन ट्रांसवर्सल लाइन है जो उसे ऐसे करके कट कर रही है एज लाइक अ डायगोनल, जैसे इसमें हो रहा है, तो उसमें देखिए ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा. राइट तो मतलब यहाँ पे जो है वो एंगल 3 जो है वो एंगल किसके है इक्वल है, एंगल 2 के. ये 3 है और ये 2 है. ठीक है, तो उसी तरीके से अगर मैं बात करूं इस एंगल की, यहाँ से भी हम इसको बोल सकते हैं कि ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल है. मतलब जो एंगल 1 है वो एंगल 4 के इक्वल है और जो एंगल 2 है वो एंगल 3 के इक्वल है. वाई? बिकॉज इट्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. राइट, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 है, ये गिवन है हमें. और उसके बाद एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 और एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3. वाई? बिकॉज इट्स ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. आई बात समझ में? तो अगर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 के है, सबसे पहले जो चीज़ हमें गिवन है एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के है, तो देखिए एंगल 2 जो है वो इक्वल्स टू एंगल 3 है और जो एंगल 1 है वो एज वेल एंगल 4 है. तो देखा जाए कि ये सारे के सारे एंगल्स आपस में इक्वल हो गए. सिर्फ ये दो एंगल्स इन्होंने गिवन थे कि ये एंगल इक्वल हैं. ये इन्होंने हमें बताया था कि जो A एंगल है उसको AC जो है वो इक्वली बाइसेक्ट कर रही है. तो बाइसेक्ट कर रही है दैट मीन्स एंगल्स जो है वो इक्वली होंगे. तो उसी के साथ हमने इसमें ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा के इसमें सारे एंगल्स इक्वल कर दिए. और जब इसमें सारे एंगल्स इक्वल हैं तो दैट मीन्स यहाँ से एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो गया. मतलब एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के इक्वल हो गया. एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4. हैंस इट इंडिकेट्स दैट एंगल्स AC बाइसेक्ट एंगल C एज वेल. राइट, तो इसी तरीके से ये चीज़ हमें ये शो कर रही है कि जो AC है वो एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रही है जैसे कि वो एंगल A को कर रही है. वेरी इजी. चलिए अब आ जाइए सेकेंड पार्ट पे, जिसपे इन्होंने पूछा है कि ABCD इज अ रोम्बस. जो ABCD है वो एक रोम्बस है. इन्होंने ये बोला कि ये चीज़ प्रूफ कीजिए. तो प्रूफ करने से पहले आपको उस पर्टिकुलर शेप की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए. तो सबसे पहले रोम्बस की जो सबसे मेन प्रॉपर्टी होती है कि उसकी जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, वो रोम्बस होता है. ठीक है जी. तो उसमें अगर हम साइड्स इक्वल कर दें तो दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ये एक रोम्बस है. तो इसको प्रूफ करने के लिए हम फर्स्ट वाले की जो फर्स्ट हमने प्रूफ किया है उसी फर्स्ट में हमने क्या प्रूफ किया था, सारे एंगल्स इक्वल प्रूफ किए थे. ठीक है,
तो उसी को ही उठाइए जब हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के है, और एंगल 2 जो है वो एंगल 3 के है, और एंगल 3 जो है वो एंगल 4 के है। इट इज प्रूव्ड अबव, ठीक है। और उसके बाद अगर मैं बोलूं ये जो हमारा ट्राइंगल है ए बी सी, एक पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, इसमें सबसे पहले आप एक ट्राइंगल उठाइए ए सी बी। इन ट्राइंगल ए सी बी या ए बी सी ए सी बी व्हाटएवर, कुछ भी आप ले सकते हो जो भी आपका मन करे। और ये लेने से फायदा क्या होगा, इसमें आपके पास दो एंगल्स आ जाएंगे, एंगल 2 और एंगल 4, ठीक है जी। तो इसमें एंगल 2 जो है वो एंगल 4 के इक्वल है, क्योंकि सारे एंगल एक दूसरे के इक्वल है, तो किसी को किसी के इक्वल भी कर सकते हो। और अगर एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4 के है तो दैट मीन्स, अब देखिए जो 2 एंगल है इसके सामने की साइड कौन सी है, BC। और इसके बाद अगर जो मैं 4 एंगल की बात करूं तो इसके सामने की साइड कौन सी है, AB। दैट इज ऑल्सो इक्वल, वाई, क्योंकि हमारे जो सामने के एंगल्स हैं वो आपस में इक्वल हैं। द अपोजिट साइड्स इक्वल टू इक्वल अपोजिट एंगल्स, राइट। ये प्रॉपर्टी लग जाएगी। तो उसके साथ हुआ क्या, BC इक्वल्स टू AB, मतलब हमारी ये जो साइड है AB जो है वो BC के इक्वल हो गई। सिमिलरली इन ट्राइंगल, दूसरी ट्राइंगल ले लीजिए, कौन सी बन रही है हमारे पास, ADC और ACD, व्हाटएवर यू कैन टेक। मैं ले रही हूँ ADC, राइट। और इसमें हमारे कौन से एंगल्स आ रहे हैं, एंगल 1 एंड एंगल 3। एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 है, और अगर एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3 है तो देखिए एंगल 1 के सामने की जो साइड है वो है DC, जो एंगल 3 के सामने की साइड है वो है हमारी AD, ठीक है जी। तो हमारी ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है वो आपस में इक्वल हो गई, ठीक है। तो अपोजिट साइड्स इक्वल टू इक्वल अपोजिट एंगल, वही सेम टू सेम प्रॉपर्टी लग जाएगी इसमें। तो इस ट्राइंगल से ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई, और इस ट्राइंगल से ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल हो गई, ठीक है। और दूसरी चीज, ये एक पैरेललोग्राम है तो इसकी सामने की जो साइड्स हैं वो ऑलरेडी आपस में इक्वल है, मतलब सामने की साइड जो है, मतलब AB जो है वो इक्वल है DC के, और DC जो है अब किसके इक्वल हो गई, AD के, और AB जो है किसके इक्वल हो गई, BC के। तो मतलब ये सारी की सारी साइड्स आपस में इक्वल हो गई, और ये भी ये शो कर रहा है कि ये एक रोम्बस है, बिकॉज ऑल साइड्स आर इक्वल। और ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इस क्वेश्चन को ध्यान से कर लीजिए, अगर कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो रिपीट में इस वीडियो को देखिएगा और ध्यान से समझिए। मैंने सारा टॉपिक कवर करवाया है, फिर भी अगर आपको उसमें कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो देन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। और देखते रहिए सहज कोचिंग सेंटर। वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।